प्रिय विद्यार्थियों, आरबीएससी बोर्ड क्लास 10वीं सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक है अपना समांतर सरणी। आज हम इसका सारांश प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और एक ही प्रश्न लेकर उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं और हम प्रत्येक सवाल को अलग अलग नहीं करके एक ही प्रश्न से समझने का प्रयास करेंगे और शायद कोई ऐसा प्रश्न बचेगा नहीं जो इनसे बाहर हो जाए। इसलिए आप एकाग्र होकर इसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहले देखो, यह है एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका ये इंग्लिश का नाम है और इसका हिंदी रूपांतरण है वही समांतर सरणी। यानी एक निश्चित अंतराल के बाद कोई समांतर श्रेणी एक श्रृंखला बन जाए वो ही समांतर श्रेणी होती है। जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि 2 7 12 और इसके बाद में आगे चलती जाएगी। ये जैसे 12 के बाद में 5 5 जुड़ रहा है तो 17 17 के बाद में 22 22 के बाद में 27। तो जो शुरुआत का प्रथम पद है वो ही प्रथम पद होता है समांतर श्रेणी का और इसको ए से डिनोट किया जाता है। और इसी में यहाँ पर पहला ही प्रश्न बन जाता है कि इसमें प्रथम पद का मान कितना है, a बराबर 2। उसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है कि इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए हम आगे वाले पद में से पहले वाले पद का मान घटाते हैं, यानी दूसरे पद में से पहले वाला घटाएंगे और तीसरे में से दूसरे वाला घटाएंगे तो वो सार्वअंतर का मान आएगा। जैसे 7 में से 2 घटा 5, 12 में से 7 घटाएंगा तो भी 5 आएगा और तभी वो एपी जद होगी, यानी अगर उसमें सार्वअंतर का मान है वो समान आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगला वाला प्रश्न आता है कि इसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पर 2 का ही नाम लिखा है, आपको 4 के लिए भी पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी उसमें जैसे ही अगला पद है उसमें सार्वअंतर जोड़ते जाएंगे उससे अगला पद आ जाएगा। जैसे मैंने एक 4वां पद ज्ञात करना है तो तीसरे में सार्वअंतर जोड़ूंगा तो 12 में 5 जोड़ा 17 और 5वां पद ज्ञात करूंगा तो चौथे में सार्वअंतर d जोड़ूंगा तो 17 में 5 जोड़ा तो आया 22। और इस प्रकार से अगले पद आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे छठा पद ज्ञात करोगे तो 5वें में 5 जोड़ोगे यानी 22 में 5 जोड़ोगे तो 27 और उससे अगला पद ज्ञात करोगे तो 27 में 5 जोड़ोगे तो 32। क्वेश्चन नंबर 4 है समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करें आप। यानी ये इसमें एक सूत्र लागू होता है nवां पद ज्ञात करने का और वो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जहां पर आपको दिख रहा है कि a का मान है यहाँ पर 2, सार्वअंतर d का मान है यहाँ पर 5 और 20वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 20। अतः आपके पास a का मान पड़ा है, d का मान पड़ा है, n का मान पड़ा है और आपको 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए ये आपको इसका इन सभी का मान है वो इस सूत्र में पुट करना होगा। यानी a 20 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 2 है, n का मान 20 है, d का मान 5 है। a 20 बराबर 2 प्लस, देखो शुरुआत में इस कोष्ठक को सरल किया जाता है इसलिए 20 में से 1 घटा 19, 19 को 5 से गुणा करेंगे 95 और 95 में 2 जोड़ा तो कितना आया 97। इसलिए इसमें इस समांतर श्रेणी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी 20वां पद आएगा वो 97 आएगा। इसके जस्ट ही उल्टा प्रश्न बनता है अगला प्रश्न कि कौन से पद का मान 97 है। यानी अब की बार पदों की संख्या पूछी है, नहीं कि उस पद का मान पूछा है। यानी nवां पद नहीं पूछा, nवां पद दे रखा है आपको 97, कौन से पद का मान 97 है। तो यहां पर आपको सूत्र वही लगेगा n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब की बार यहां पर क्या होता है कि n का मान नहीं है, ये मान है an का, an बराबर 97, जबकि n का मान ज्ञात करना है। इस सूत्र में मान रखेंगे, देखो शुरुआत में an का मान रखेंगे 97 बराबर a का मान है 2, n का मान है ही नहीं, ज्ञात करना है इसलिए n ही रहने देंगे। n माइनस 1 इंटू डी 5। 97 बराबर
दो प्लस, देखो इस 5 को इस दोनों कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं से गुना करेंगे तो आएगा ये 5n माइनस 5, और हम फिर इसको सरल करेंगे तो देखो 97 बराबर 5n, ये 2 प्लस का 5 माइनस का, यानी इन दोनों को अचल पद है, दोनों को सरल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि एक बड़ी संख्या एक छोटी है, बड़ी के माइनस का चिन्ह है, इसलिए बड़ी में से छोटी घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, माइनस का 3। -3 का पक्षांतरण किया, इस तरफ आया ये प्लस का हो गया, बराबर के इस साइड था, इस साइड आया प्लस का हो गया, 97 और 3 हो गए 100, यानी ये 5n बराबर हो गया किसके 100 के, और n बराबर 100 में 5 का भाग गया, 5 इधर गुना में है दूसरी तरफ जाता है भाग में, 100 में 5 का भाग गया 20, यानी 20वां पद का मान कितना है 97। देखो दोनों प्रश्न आपस में उल्टे हैं, पहला प्रश्न पूछ लिया 20वां पद ज्ञात करो तो इसमें आपको 97 आ गए, और दूसरे प्रश्न में जस्ट उल्टा पूछ लिया कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 97 है, यानी 97 देखकर आपको n का मान पूछ लिया, पहले वाले में n का दे रखा था, an का पूछा था। अगला प्रश्न बनता है क्वेश्चन नंबर 6 कि इस समांतर श्रेणी के 20 पदों का योग, देखो ये 20वां पद था, ये 97 कौन से पद का मान था, जबकि अब जैसे जैसे इनको जोड़ोगे तो 20 पदों को जोड़ोगे तो कितना मान आएगा, जैसे शुरुआत में देखो ये 2 पद है तो 2 और 7 इन दोनों का जोड़ है 9, यानी 2 पदों का जोड़ है वो 9 है, और इसमें 12 जोड़ेंगे यानी 3 पदों का योग आपको पूछ ले तो जैसे 12 और 9 21 होते हैं, 3 पदों का योग 21 है। इस प्रकार से हम ऐसा नहीं कर सकते कि रेगुलर लिखते जाएं 20 पद तक और उनको फिर जोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता, इनका एक सूत्र होता है और उस सूत्र से ही हमें सरल करना चाहिए। वो सूत्र होता है देखो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जहां आपके पास a बराबर 2 है, d का मान 5 है और n का मान 20 है, ये मान है इसमें पुट करो, s20 बराबर 20/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू d, 20 में 2 का भाग गया, देखो यहाँ पर 20 में 2 का भाग जाता है तो आप 10 बचते हैं, और अंदर वाले कोष्टक को सरल करते हैं, 2 और 2 को गुना किया 4, 20 में से 1 गया 19 गुना 5, s20 बराबर 10 इंटू 4 प्लस 95, और 95 और 4 को गुना करते हैं, देखो इसमें कई बार क्या होता है इस 10 को अकेले को इस 4 से गुना कर दिया जाता है, इस 4 से गुना नहीं होता है, ये पहले पूरा का पूरा कोष्टक सरल होता है, 4 और 95 में गुना जोड़कर 99 हो गए, 99 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 990। क्वेश्चन नंबर 7 है वो जस्ट अगला है कि 2 7 12 ऐसे चलते चलते 47 आएगा एक पद का मान, और आपको पूछा जाएगा कि अंतिम से 6वां पद याद करो। अब की बार शुरुआत से नहीं पूछा है, शुरुआत से छठा पूछते हो तो ये सीधा सूत्र लग जाता n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, लेकिन अब की बार ये नहीं लग सकता। आपको ये लगाने के लिए सबसे पहले आपको कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी कि कितने पद होते हैं समांतर श्रेणी में, लेकिन इसका एक सीधा सूत्र है कि n माइनस 1 इंटू d। अब देखो यहाँ पर l है वो अंतिमवां पद होता है 47, d का मान इसका आपके पास पड़ा है 5 और पद 2 है और n का मान है यहाँ पर 6, देखो 47 माइनस 6 माइनस 1 इंटू d 5, 47 माइनस 25, 6 में से 1 गया 5 और 5 को 5 से गुना किया तो 25, 47 में से 25 गए 22 है, ये अंतिम से है शुरुआत से नहीं। देखो इनमें दोनों में इतना फर्क है, एक तो शुरुआत का नाम ले तो ये सूत्र होता है, अगर अंतिम का नाम नहीं ले तो भी यही सूत्र लगाना पड़ता है, लेकिन अगर अंतिम से नाम ले दे तो हमें ये सूत्र लगाना पड़ता है n-1 इंटू d। इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन इसलिए इसमें सबसे पहले आपको कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है कि पद हैं कितने, और फिर उस पद में से शुरुआत से शुरू से पद है वो ज्ञात करने होंगे कि कौन सा पद ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए समांतर श्रेणी का अगला एक क्वेश्चन आता है कि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद 47 है तथा 20वां पद 97 है। 10वां पद 47 है, 20वां पद 97 है, तो 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको न तो ये दिया हुआ है कि प्रथम पद कौन सा है, न आपको ये दिया हुआ है कि सार्वअंतर कौन सा है। अगर जब प्रथम पद सार्वअंतर नहीं है तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले आपको प्रथम पद ज्ञात करना होगा और उसके बाद में सार्वअंतर ज्ञात करना होगा।
देखो A10 बराबर 47 दे रखा है और A20 बराबर 97 दे रखा है। A10 को आप लिख सकते हो A प्लस 90, क्योंकि ये वही है कि A10 बराबर 47 है, यानी n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n की जगह 10 है, 10 में से 1 गया, यहाँ पर 9 डी बचता है। उस सूत्र का इसका विस्तारित रूप यही है A10 का। तो इसको सीधा 1 कम करके लिख दो A प्लस 9D बराबर 47, और इस 20 को 1 कम करके लिख दो A प्लस 19D बराबर 97। अब देखो ये एक समीकरण फर्स्ट है, ये एक समीकरण सेकंड है। हमने क्या करेंगे, अब समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। तो A प्लस 19D और A माइनस 19D, इनमें से आपको घटाएंगे A प्लस 19D में से A माइनस 9D घटाएंगे तो आपको 19 में से देखो 9 गए 10 और 97 में से 47 के 50। 10D बराबर 50, अगर D बराबर 50 बटा 10, 50 में 10 का भाग गया, कितना आया 5। ये D का मान है। इस D के मान को आप समीकरण फर्स्ट में वापस रख दो ताकि A का मान आ जाएगा। देखो A प्लस 9 गुना 5 बराबर 47, और 9 को 5 से गुणा करोगे 45, और 45 को वापस उस तरफ रिटर्न करोगे तो 47 में से 45 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 2। अब आपके पास A का मान आ गया और D का मान आ गया। अब चाहे आपको किसी भी पद का मान ज्ञात करने के लिए गए, चाहे 31वां पूछ ले चाहे 1000वां पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा सूत्र रखो n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक n का मान 31 है आपके पास और A का मान आपने ज्ञात कर लिया तो, और 30 इंटू 5, 150 में 2 जोड़ा तो कितना आया 152। इसके जस्ट एक दूसरा प्रश्न आता है कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है 24, 21, 18 और इसमें पूछा है कि कितनी पदों का योग 78 है। जबकि देखो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि कौन से पद का मान 97 है, जबकि उसमें योग का पूछा है कि जैसे चलते चलते समांतर श्रेणी का योग है वो 78 आएगा, लेकिन कितने पदों का आएगा। तो इसके लिए देखो सूत्र वही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हमारे पास A का मान है वो 24 है, D का मान है वो 21 में से 24 घटाएंगे माइनस के 3 है, और SN बराबर 78 है, जबकि N का मान है ही नहीं। N का मान नहीं है तो इस सूत्र में रखेंगे हम। SN का मान पड़ा है आपके पास 78, N का है नहीं तो N ही रहने देंगे, N बटा 2 गुना A का मान है 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 3। 78 बराबर n बटा 2, 24 को 2 से गुणा किया 48 माइनस इस 3 को इस कोष्टक के दोनों से गुणा करोगे, n से गुणा करोगे माइनस के 3 है, माइनस 1 से गुणा करोगे प्लस के 3। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है, हम क्या करेंगे इस 2 को इस 78 से बराबर के इस साइड है गुणा कर देंगे। 78 को 2 से गुणा किया 156 बराबर इस n को अंदर वाले इनको सरल कर दिया। देखो 48 और 3 हो गए 51, 51 माइनस 3, n को इस 51 और माइनस 3 से गुणा किया तो आया 156 बराबर 51n माइनस का 3n स्क्वायर, और इन दोनों को हम इस साइड ले आए बराबर के साइड, तो बराबर के दूसरी साइड लाने पर इनके चिन्ह चेंज हो गए, माइनस के 3n स्क्वायर इस तरफ आया प्लस का 3n स्क्वायर हो गया, 51n इस तरफ आया माइनस का 51n हो गया, और 156 इसी साइड था इसलिए प्लस का बराबर की उस साइड कुछ भी नहीं बचा इसलिए 0। अब देखो ये पूरी की पूरी ये द्विघात समीकरण दिख रही है आपको, और इसमें 3 का भाग जा रहा है, यानी ये सरल हो रही है इसलिए हम इसको सरल कर देंगे, और n स्क्वायर माइनस का 17n यानी 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तीनों में भाग दे देंगे तो आएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस का 52। और ये द्विघात समीकरण बनती है, ये सदैव बनेगी जब ऐसा प्रश्न आएगा अगर योग का पूछेगा। अगर योग 78 है तो इसमें जरूर मतलब ऐसी समीकरण बनेगी, और इसी प्रकार से हमें ज्ञात करने होगा। ऐसे किसका ऐसा 2 टुकड़े करने होंगे कि जिनका जोड़ तो आ जाए माइनस का 17 और गुणा आ जाए 52, तो ऐसा हमें ठीक है दोनों टुकड़े होंगे वो माइनस के होंगे, और 13 और 4 17 भी होते हैं, और 13 को 4 से गुणा करते हैं तो 52 भी होते हैं। तो देखो इन दोनों को टुकड़ा कर तोड़ दिया, n स्क्वायर माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का 52 बराबर 0। देखो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है n माइनस 13, यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस का 4 n माइनस 13, एक तो बचा n माइनस 13 यानी n बराबर 13 और n बराबर 4। यहाँ पर दोनों मान संभव है,
दोनों मान यहाँ पर संभव है। इसके बाद ये देखो कुछ एपी के बारे में विचार करेंगे हम कि आपको सारा अंतर ज्ञात करने में किस प्रकार की समस्या होती है। देखो जब समांतर श्रेणी वो शुरुआत से प्लस में है, आगे अगर प्लस में बढ़ रही है तो वो बढ़ेगी, यानी उसका आर में अंतर है वो प्लस में आएगा। जैसे इसमें देखो 5 में से 3 घटा 2 आएगा, 7 में से 5 घटा 2, यानी सार में अंतर 2 तो प्लस का आएगा, वो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इसे दृष्टि देखो नीचे वाली समांतर श्रेणी देखो पहले बड़ी संख्या है प्लस की, उसके बाद कम होती जा रही है। इसका मतलब ऐसी संख्या चलती चलती ऐसी संख्या आएगी कि माइनस में आ जाएगी समांतर श्रेणी में, और वो सारा अंतर है वो माइनस का होगा। इसमें तीसरे प्रकार के प्रश्न में देखो यहाँ पर माइनस नहीं है लेकिन संख्या बढ़ रही है, तो अब यहाँ पर प्लस नहीं आएगी, ये संख्या बढ़ रही है आगे से आगे, मतलब हमें यहाँ पर सारा अंतर है वो माइनस का ही आएगा। और ये देखो यहाँ पर संख्या पहले माइनस की आ रही है, फिर बीच में जीरो भी आ रहा है, फिर प्लस में आ रहा है, यानी इसका समांतर प्लस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो माइनस 4 में से ये माइनस का 8 घटेगा, यानी ये प्लस में हो जाएगा, और प्लस का 4 में अंतर आएगा। इसके बाद में देखो एक ऐसा प्रश्न आता है कि an बराबर 9 - 5 है, या कोई भी ऐसा दिया हुआ होता है n पद ज्ञात करने का, तो उसमें यहाँ पर हम उससे पहले a ज्ञात कर लेते हैं, a1 a2 a3, यानी पहला पद ज्ञात किया, यहाँ पर n की जगह 1 रखा तो 9 - 5 गुना 1, 9 में से 5 घटा 4, 9 - 5 गुना 2, 9 में से 10 घटा माइनस का 1, 9 n बराबर 3 रखा तो 9 - 5 गुना 3, 9 में से 15 घटा माइनस का 6, ये एपी बन गया। उसके बाद में कोई भी अब जितने भी प्रश्न हैं, अब सारे के सारे प्रश्न हैं वो इनका सारा का काम है वो इनके आगे होता है, उससे पहले जो भी काम होता है वो एपी का बनाना होता है। अब बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जिनसे हम पहले हमें एपी बनानी पड़ेगी, लेकिन एपी के बाद में जो भी काम होते हैं, किसी भी एनवा पद या मान याद करना, या एन पदों का योग याद करना, या कौन सा पद का मान याद करना, तो वो सारे के सारे ये जो सवाल है ना उन्हीं से डिपेंड करता है। एक देखो प्रश्न आता है कि क्या कोई ऐसा पद हो सकता है क्या, तो देखो पद तो तभी होगा जब गिनती होगी, यानी 1 2 3 4 ऐसे कोई भी मान तभी सक्सेस होगा। यदि आपके दशमलव में कोई पद का मान ज्ञात करते हो n का और दशमलव में आ रहा है तो वो कतई ही मान नहीं होगा। जैसे हमने इस प्रश्न में सवाल में सरल किया था कि यहाँ पर आपके पास n का मान आया था वो 20, यानी कौन से पद का मान 97 है। अगर यहाँ पर ये तो 20 आ गया तो चलो ठीक है 20वां पद का मान है, लेकिन अगर 20 पॉइंट कुछ भी आ जाता तो ये मान हो ही नहीं सकता, यानी ये वो मान है उस पद का मान बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए ये हमने बहुत शॉर्ट रूप में इस समांतर श्रेणी को समझने का प्रयास किया। आप भी इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन पर डिपेंड कीजिए किस प्रकार का प्रश्न आता है और उसका जवाब हमें कैसे देना होता है। थैंक यू, धन्यवाद।